इस कार्यक्रम के संयोजक और जिनके बुलाने पर हम आप सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मेघनाथ खंगार जी, मंच पर उपस्थित मुन्ना रजक जी, श्रीमती रामविलास रजक जी, संचालन कर रहे सरफराज अली साहब, निशान जैन जी, गुलाब सिंह खंगार जी, कीर्ति खंगार जी, डॉक्टर सीताराम जी, राम सिंह खंगार जी, अमर सिंह यादव जी, शेर सिंह पटेल जी, वीरलाल अहिरवार जी, हमारी पार्टी के पूर्व में रहे यहाँ के प्रत्याशी एमएलसी श्याम सुंदर सिंह जी और मंच पर उपस्थित सभी खंगार समाज के पदाधिकारी, उपस्थित सभी समाजवादी नेता, इस कार्यक्रम में आए हुए बड़ी संख्या में हमारे आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले खंगार समाज के यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और साथ ही साथ मेघनाथ खंगार जी का और उनके सभी कमेटी के साथियों का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने महाराजा खेत सिंह खंगार जी का एक बार दोबारा हम सब लोगों को इतिहास जानने का मौका दिया। जो इतिहास कभी किताबों या कहानी में दब जाता, उस इतिहास को दोहराने का काम किया है। मैं खंगार समाज के तमाम लोगों को भरोसा दिलाता हूं, जो अपने समाज के लोगों का सम्मान करता है, जो अपने सम्मान करने वालों को, जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, जो समाज के गर्व हैं, गौरव हैं, उन्हें अगर उनके इतिहास को सजोना और उनके इतिहास का संरक्षण करना है, ये मैं इसलिए आप सबको बधाई भी देता हूं और भरोसा ये दिलाता हूं, जब कभी हमें मौका मिलेगा समाजवादियों को इनके इतिहास को बनाने का काम हम लोग करेंगे। आज जरूर अनावरण है, जो लोग देख करके जाएंगे या सुनेंगे या इस स्थल पर आएंगे, उन्हें कहीं न कहीं महाराजा खेत सिंह का पूरा इतिहास अपने आप दोहरा देगा। जहां वीर भूमि पर ऐसे वीर भी हुए हैं जिन्होंने न केवल जोड़ करके बल्कि समाज को साथ लेकर के विस्तार करने का काम किया है, उन लोगों का सम्मान करने का काम हम लोगों को करना चाहिए और लगातार। अगर इतने दिनों तक आपने इंतजार किया, प्रतिमा का अनावरण नहीं किया और आज अगर संकल्प लिया है कि कभी सरकार बनेगी तो जयंती मनाएंगे, तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जब जयंती बनेगी तो जिस तरीके के इनके काम रहे, इतिहास रहा है, दूर दूर तक जानेंगे कि हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा, हम समाजवादी लोग आपके साथ खड़े होकर के उनका सम्मान करने का काम। हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में जातियां हैं, न जाने कितनी जातियां हैं, गिनती आज नहीं हो पाई है। और अक्सर ये बात समाज में कही जाती है कि अगर हमारे समाज की गिनती हो तो हम समाज में इतने पाए जाएंगे। हमारी समाज में गिनती इतनी है, ये न केवल आज की मांग है बल्कि बहुत पुरानी मांग है। लेकिन जिन्होंने अपनी जात पिछड़ा कागज पे कर लिए, जिनकी जाति कागजी है, वो नहीं चाहते कि हमारी आपकी जाति गिनी जाए, हमारे आपकी आबादी पता लगे। हो सकता है खंगार समाज के लोग न जाने कितने लिखे हैं आबादी में, हो सकता है बड़ी संख्या में लोग हों, अभी कहीं पिछड़े में, कहीं दलित में, कहीं गिने जाते हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो जाति जनगणना का काम भी हम लोग मिल करके जिंदाबाद जिंदाबाद। जाति पिछड़ी है, कागजी जाति वाले लोग कभी हमारे आपके बारे में कल्याणकारी योजना नहीं बना सकते, जो गिनती नहीं कर सकते, वो हमारे लिए कल्याण की योजनाएं क्या लागू करेंगे।
इसलिए अगर जाति जनगणना भी करना पड़े तो हम लोग जाति जनगणना भी करेंगे और आबादी के हिसाब से उनका सम्मान दिलाने का काम हम लोग करेंगे। यही बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान कहता है, यही डॉक्टर राममनोहर लोहिया का संघर्ष कहता है। आज आपके बीच में जब हम लोग आए हैं, इससे पहले एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है ललितपुर में, और उस ऐतिहासिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग आए थे। मैंने देखा पूरा का पूरा मैदान भरा था, पूरा का पूरा मैदान, सड़क सब कुछ भरा था। और वो जो ऐतिहासिक कार्यक्रम था वो बता रहा था कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से ऐतिहासिक हार होने जा रही है। ये जो ऐतिहासिक कार्यक्रम इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जनता नाराज है। जो जो वादे जनता के लिए किए गए, आज कोई वादा पूरा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी का हर वादा जुमला निकला। हर वादा जनता के बीच में जो किया भारतीय जनता पार्टी ने, वो पूरे के पूरे वादे जुमले निकले। बताओ, यही तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। ये जितने गरीब खड़े हैं, ये जो किसान आए इस कार्यक्रम में, ये नौजवान हैं, बताओ सब खेती करते हो कि नहीं करते हो? सब खेती करते हो कि नहीं करते हो? और बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने तो वादा किया था कि जो पैदा करोगे उसकी हम आय दोगुनी कर देंगे। आप में से बताओ कितने लोगों की आय दोगुनी हो गई है? किसी की आय दोगुनी हुई है क्या? और जितने बड़े पैमाने पे बेरोजगारी बढ़ी है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक इस सरकार ने विज्ञापन लगाए हैं कि हमने लाखों नौकरियां दे दी हैं, लाखों नौकरियां। बताओ, आज के कार्यक्रम में आए हुए नौजवानों कितनों को नौकरी मिल गई, कितनों को नहीं मिली? किसी को नहीं। न नौकरी न रोजगार। और जिस समय लॉकडाउन हुआ था, याद है, सब कुछ बंद हो गया था। कोई चीज नहीं बची जो बंद न हुई हो। कारखाने थे वो बंद हो गए, उद्योग थे वो बंद हो गए, स्कूल बंद, सब ऑफिसें बंद, हर तरफ हर चीज बंद हो गई। मजदूरों को काम छोड़ करके आना पड़ा। जितना मजदूरों के साथ अन्याय हुआ कोई कल्पना नहीं कर सकता। जहां पर गायें बनती है, गौशाला है, सीमा पर पुलिस ने रोक दिया उनको। वो आपके शहर में नहीं आ पाए, बाहर नहीं जा पाए जहां उन्हें जाना था। कई मजदूरों की जान चली गई, लेकिन सरकार ने कोई मदद नहीं की। पैदल पैदल लोग घर पहुंचे हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि मजदूर चले हो गुजरात से, मजदूर चले हो महाराष्ट्र से, उनका कोई इंतजाम नहीं किया। उन्हें पैदल पैदल अपने घर पहुंचना पड़ा। और उस साथी जो घर नहीं पहुंच पाए, कई लोगों की जान चली गई। सरकार ने न बस दी, न ट्रेन दी, न गाड़ी दी। और जब जान चली गई उस समय भी कोई मजदूर की मदद नहीं की। अगर किसी ने मदद की थी, जिन मजदूरों की जान गई, तो वो समाजवादी पार्टी थी, उनके परिवारों की मदद करने का काम था। और खेतों में कोई काम कर रहा था तो वो किसान काम कर रहे थे। अगर किसान काम नहीं कर रहे होते तो हमारी अर्थव्यवस्था बचती नहीं, अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती। किसानों ने अर्थव्यवस्था बचा ली। किसानों ने उस समय भी जब लॉकडाउन था, खेत में काम कर करके देश को बचाने का काम किया। जो किसान हमारा पेट भरता है, जो किसान हमें कपड़े देता है, उसी किसान के साथ बताओ भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ने जो किसान अपने हक के लिए निकले थे, उनके ऊपर जीप चढ़ाने का काम किया। डायरेक्ट से किसान कुचल दिए। कहीं अगर ऐसा हुआ तो बता दो। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग वादा करने के लिए जीप चलाते हैं, जीप चलाते रहते हैं सुबह से शाम तक। अगर कोई देश में सबसे ज्यादा जीप चला रहा है वादे करने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी। और अगर किसान अपने आंदोलन करके अपना हक मांगने आए तो उन्हें जीप से जान ले लेते हैं। सोचो ऐसे लोग। इसलिए हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जो अन्याय किसानों के साथ हुआ अन्याय नहीं होने देंगे। जिस तरीके से आज खाद नहीं,
बताओ, खाद के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है कि नहीं लगना? और खाद है ही नहीं, 1 महीना से मर रहा खाद है नहीं, डीएपी नहीं। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो लाइन में लगा देते हैं हमें और आपको। नोटबंदी में लाइन में लगे थे कि नहीं लगे थे? नोट बंद कर दिए एक रात में, नोट खत्म हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता ही नहीं है कि रुपया काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। रुपया काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। इन्होंने नोटबंदी कर दी, लाइन में लगना पड़ा, खाद के लिए लाइन में लगना पड़ रहा। कोरोना बीमारी के समय बताओ, दवाई के लिए लाइन में लगे, अस्पताल जाने के लिए लाइन में लगे, और इस बार यही गरीब लोग लाइन में लग करके भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे। बताओ, लाइन में लगे तो हटाओगे कि नहीं हटाओगे? हमारे गरीबों को कोई नहीं पूछता, गरीबों की जेब काटी जा रही है। ये डीजल पेट्रोल जो महंगा हो गया, 100 के पार हो गया, पेट्रोल का नहीं हो गया। याद है वो समय, याद है वो बात कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि हवाई चप्पल पे चलने वाले हवाई जहाज पे चलेंगे। कोई हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज पे चल के आ गया कि नहीं आ गया? और जो हवाई जहाज उड़ते हुए देखते हो कभी आसमान में, ये सरकारी थे, ये बिक गए, अब सरकार के नहीं बचे। और जहाँ हवाई जहाज खड़े होते हैं, एयरपोर्ट बिक गया, पानी के जहाज भेज दिए, पानी के जहाज जहाँ खड़े होते हैं बंदरगाह वो भेज दिया, ट्रेनें भेज दी, और ट्रेन जहाँ खड़ी होती है रेलवे स्टेशन वो भेज दिया। ये फेगू सरकार तो थी, अब ये बेचू सरकार भी हो गई है, सब भेज दिया इन्होंने। और हवाई जहाज पे बैठ नहीं पा रहा है हवाई चप्पल वाला, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज पे नहीं बैठ पाया, और इतना डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया कि किसी की गाड़ी नहीं चल पा रही और हमारे नौजवानों की मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही। और आपकी जेब काट रहे हैं, आपकी जेब काट रहे हैं, और अमीरों की तिजोरी भर रहे हैं। जो लोग गरीब थे 5 साल पहले, ज्यादा अरबपति नहीं थे, वह देश के सबसे बड़े पैसे वाले लोग। जब हमारी आपकी आमदनी कम हो रही, बताओ आमदनी कम हो रही कि नहीं हो रही? आज हमारी आपकी आमदनी आधी हो गई और महंगाई दोगुनी। आमदनी हो गई हमारी आधी, महंगाई हो गई दोगुनी। बताओ खुशहाली कैसे आएगी? जब आमदनी आधी हो जाएगी, महंगाई दोगुनी हो जाएगी, तो बताओ हमारे आपके बीच में खुशहाली कैसे आएगी? इसीलिए हम कह रहे हैं प्रदेश को चिलिमजीवियों से बचाओ। जो लोग धुआं उड़ा के सरकार चला रहे हैं, जो लोग धुआं उड़ा के सरकार चला रहे हैं, उनसे हमें और आप सबको बचाओ। क्यों धुएं वाले लोग ये बातें नहीं जानते कि गरीब कितना तकलीफ और परेशानी में है, कितनी परेशानी में है। समाजवादी सरकार थी, समाजवादी सरकार थी तो उस समय हम लोगों ने, जो बच्चे पढ़ रहे थे, आगे की पढ़ाई करने जा रहे थे, उन्हें लैपटॉप भी दे दिया था, जिससे कि वो कम से कम पढ़ सके, दुनिया को समझ सके, देख सके। क्योंकि आज हर चीज इंटरनेट पे चली गई, मोबाइल पे चली गई। आज हमको पढ़ाई भी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि ये मोबाइल ऐसी चीज आ गई है, इंटरनेट ऐसी चीज है कि अगर कोई जानकारी हासिल करना चाहोगे तो वो सब हासिल हो जाता है। गाना इस पे सुनते हैं, फिल्म उस पे देखते हैं, कैमरे से फोटो देखते। ये मोबाइल भी कंप्यूटर बन गया है। और समाजवादियों ने लैपटॉप उस समय बांटा था, 5 साल पहले, सोचो। लेकिन अभी तक बाबा जी टैबलेट नहीं बांट पाए, टैबलेट। और अभी अखबारों में पढ़ने को मिलता होगा कि टैबलेट बांटेंगे, टैबलेट। बताओ 4.5 साल से कौन सी टैबलेट बांट रहे थे? ये कोई बुखार की टैबलेट थोड़ी है, ये तो कंप्यूटर की तरह टैबलेट है दूसरी। और कह रहे स्मार्टफोन देंगे, स्मार्टफोन। अरे हमारे नौजवानों के पास तो पहले ही स्मार्टफोन है। अगर इन्हें देना है कुछ तो इन्हें नौकरी और रोजगार दे दो। ये नौकरी और रोजगार चाहते हैं। जिंदाबाद।
जिंदाबाद। बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप क्यों नहीं दे रहे हैं? कभी सोचना जाकर के अकेले में, ये बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप क्यों नहीं दे रहे, कंप्यूटर? वो इसलिए नहीं दे रहे कि वो खुद चलाना नहीं जानते, और अगर चलाना जानते तो आपको दे देते। इसलिए बताओ, योगी सरकार चाहते हो कि योगी सरकार चाहते हो? योगी सरकार। और नाम बदल देती सरकार, ये नाम बदलने वाली सरकार है। अच्छा हुआ आप चिट्ठी लेके महाराजा वहां नहीं गए, कैसे गंगा जी का। अच्छा हुआ ये मेघनाथ गंगा जी गए नहीं मुख्यमंत्री जी के पास। अगर ये गए होते मेघनाथ जी, हो सकता है इनका भी नाम बदल देते। ये नाम बदलने वाली सरकार, बताओ 100 नंबर 112 कर दिया, और जब से 100-112 हुई हमारी पुलिस कबाड़ा हो गई। कबाड़ा हो गई कि नहीं हो गई? पता नहीं क्या हुआ, 100 से 112 कर दिया। कौन सी चीज बदल दी इन्होंने? सोचो कोई टायर बदल दिया इसका क्या? इस व्यवस्था को भी कबाड़ा कर दिया इन्होंने। इसलिए आप सबसे हम आज निवेदन करने आए हैं, मौसम बदल गया है, मौसम बदल रहा है, और अब चुनाव को ज्यादा समय नहीं बचा है। जब हम लोग दुनिया में देखते हैं अपने देश को, तो सोचो हमारा पड़ोसी देश, जो बिल्कुल पड़ोसी देश है चीन, अर्थव्यवस्था में कहां पहुंच गया। हमारी सीमाओं को खतरा पैदा है उससे, और कहां पहुंच गया सोचो। अमेरिका को टक्कर दे रहा है, अमेरिका को जो समुद्र के दूर है, अमेरिका जाने कितनी दूर है, उस देश को टक्कर दे रहा है। ये आबादी में हम लोग भी कम नहीं है, हमारे यहाँ भी बहादुर लोगों की कमी नहीं है, ये वीर भूमि है, या वीरों की कमी नहीं है। लेकिन हम लोग कहां पीछे चले गए? न नौकरी, न रोजगार, न हमारा किसान गुजार, न मजदूर को काम, न हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही। इसलिए साथियों याद रखना, अगर कोई देश को आगे बढ़ा सकता है तो समाजवादी विचारधारा, और वही समाजवादी विचारधारा जो डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांत को लेकर के और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांतों को लेकर के आगे बढ़ेगी। इसलिए जब तक इन महापुरुषों के सिद्धांतों को हम अपना सिद्धांत नहीं मानेंगे, तब तक समाज और देश खुशहाली के रास्ते पे नहीं जा सकता। इसलिए आपको अपने समाज के सम्मान के लिए और अपने महापुरुष महाराजा के गौरव को बढ़ाने के लिए आप लोग से एक बार फिर समाजवादियों को मौका देना, आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी की साइकिल को मदद करने का काम करना। और तो बीजेपी तो सारा ही कर रही है आपको। अगर डीजल पेट्रोल महंगा नहीं किया होता तो कहां सारा कर रहे? वो इसलिए कर रहे हैं कि डीजल पेट्रोल पे भरोसा मत करो, अपनी मेहनत पे भरोसा करो, पेडल पे भरोसा करो और हैंडल पे भरोसा करो। क्योंकि साइकिल को न पेट्रोल की जरूरत है न डीजल की जरूरत है। वो महंगा इसीलिए कर रहे हैं कि आप सब लोग साइकिल से चलो, और जब साइकिल से चलोगे तो महंगाई को भी रोकने का काम हम सब लोग करेंगे। और नौजवानों, हम कहते जा रहे हैं आपको रोजगार मिले, नौकरी मिले, क्योंकि सपने पूरे नहीं हो रहे। और कई नौजवान ऐसे हैं जो बेरोजगारी के कारण इनकी शादी नहीं हो सकती, और अगर शादी भी हो गई तो बेरोजगार बाप बन जाएंगे, उन्हें नौकरी भी नहीं मिल पाएगी। तो बेरोजगार नौजवानों के साथ साथ बेरोजगार बाप की भी संख्या बढ़ जाएगी। इसलिए आप लोग इस भारतीय जनता पार्टी को हटाइए, जिन्होंने देश को और समाज को बर्बाद करने का काम किया। आने वाले समय में चुनाव को समय नहीं बचा है, इस महंगाई को रोकना है, किसानों को खुशहाल बनाना है, और कम से कम वो इंतजाम हो जाए कि हमारे बुंदेलखंड के किसान 2 खेती कर सकते हैं, 2 फसलें ले सकते हैं। जिस दिन हम लोग कामयाब हो गए खेत को पानी देने के लिए, और इतना पानी कि हमारा यहाँ का किसान 2 फसल ले ले, उसी दिन किसान के घर परिवार में खुशहाली आ जाएगी, कोई दूसरा इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। इसलिए अगर पानी के लिए भी इंतजाम करना पड़े, घर पानी पहुंचाना पड़े, समाजवादी लोग करेंगे। मुझे याद है रात में सबसे पहले समाजवादी लोगों ने पाइप से पानी पहुंचाने का इंतजाम शुरू किया था। पाइप से, नल से पानी पहुंच जाए घर में, ये सबसे पहले रात में शुरुआत की थी। ये सरकार कमाल की है कि पहले काम रोका, फिर काम की नकल की, और फिर काम को आगे बढ़ाया।
कम से कम ये जल्दी इंतजाम कर दें जिससे कि गरीबों के घर भी नल पहुंच जाए और हमारे खेतों पे भी पानी का इंतजाम हो जाए। नहीं तो ये शिलान्यास का शिलान्यास करने वाले, उद्घाटन का उद्घाटन करने वाले, हो सकता है जो समाजवादियों का काम किया वो भी अपना काम बताएं। अभी जो उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री जी ने, अभी तक तो हमारे कामों का उद्घाटन कर रहे थे, समाजवादियों के काम का उद्घाटन कर रहे थे, जो समाजवादियों ने शुरू किए थे उनके उद्घाटन हो रहे थे। लेकिन बुंदेलखंड आते आते इन्होंने हमारे काम के अलावा हमारे चाचा के भी उद्घाटन किए हुए का उद्घाटन कर दिया। बताओ कैसी सरकार है, सोचो कैसी सरकार है। हमारे काम का उद्घाटन तो कर ही रहे थे, लेकिन जो हमारे चाचा ने काम किया था उसका भी उद्घाटन करना है। दिल्ली से आती है कैंची और लखनऊ से आता है फीता, दोनों मिलकर के उद्घाटन करते हैं। इसलिए महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और किसान की बर्बादी के खिलाफ मतदान कर देना और साइकिल चुनाव चिन्ह को जिताना, यही आपसे निवेदन करना है। और अपनी माताओं बहनों को भरोसा दिला के जाना है। ये गरीब माताएं बहनें बड़ी संख्या में आई हैं, ये इस सर्दी में भी इन पे अच्छे कपड़े नहीं हैं, गरीबों पे भी पर्याप्त कपड़े नहीं हैं। 500 रुपए हम लोग सम्मान देते थे अपनी माताओं बहनों को, अब महंगाई बढ़ गई है, हमें अगर 3 गुना भी देना पड़ेगा तो अपनी माताओं बहनों का सम्मान हम 3 गुना देकर करेंगे। 3 गुना, क्योंकि इस महंगाई में अगर 3 गुना मिल जाएगा तो इनको मदद हो जाएगी। तो पहले 500 रुपए देते थे, इस बार 3 गुना देने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर हम लोग महाराजा खेत सिंह कंगाड़ जी का याद करते हैं। उनके परिवार के, उनके समाज के लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं। मेघनाथ सिंह कंगाड़ जी का विशेष धन्यवाद और उनकी जितनी भी कमेटी के लोग हैं उनको बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने कम से कम अपने समाज के महाराजा को का इतिहास बना करके इतिहास यहाँ बनाने का काम किया है। और समय समय पर जब कभी भी किसी तरह की जरूरत होगी और आपके समाज को बराबरी पे खड़ा करने के लिए अगर सरकार में रहकर के कुछ फैसले लेने होंगे तो हम आपके समाज के पक्ष में फैसला लेंगे, जिससे आपको भी मुख्य धारा से जोड़ सकें। बहुत बहुत बधाई, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।